यीशु मसीह के नाम में कलीसिया आपका हम स्वागत करते हैं। प्रभु की आराधना करने से पहले हम आपके साथ एक प्रकाशन को बांटना चाहते हैं, और वो प्रकाशन ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी क्यों बनते हैं। परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांत है, और जब हम वो वचन के सिद्धांतों में हमको प्रार्थना नहीं करना है, उसमें हमें चलना है, और जब हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पे प्रकट होना चालू करते हैं। अभी मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को, यीशु मसीह को हम हमारे प्रार्थना जीवन में कोई भी बात से बढ़कर हम जब मांगना चालू करते हैं, तब हम ऐसे स्थान में हम खटखटाना चालू करते हैं जहाँ पे परमेश्वर हमको एक आशीष का कारण बना देता है। और यही चीज इब्राहिम के साथ हुआ था, जहाँ पे परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को कि मैं तुझे एक आशीष का कारण राष्ट्रों के लिए बना दूंगा। मैं इधर परमेश्वर ने नहीं कहा कि इब्राहिम मैं तुम्हें आशीष करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक आशीष का कारण बनाने वाला हूँ। और ये आशीष हम कब बन जाते हैं, और इसका अर्थ क्या है? जब हम खुद एक आशीष बन जाते हैं, तब हम ही नहीं लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग भी आशीषित होना चालू करते हैं। जैसे इब्राहिम जहाँ पे भी वो गया, उसके वजह से लोग भी आशीषित हो गए, क्योंकि इब्राहिम अभी एक आशीष बन गया, एक आशीष का कारण बन गया। और हम में से कितने लोग एक आशीष का कारण बनना चाहते हैं? और वो आशीष के कारण बनने के लिए दाऊद एक ये बात को अच्छे से समझाता है। भजन संहिता 27 में वो कहता है कि वो जो चीज वो मांगता है और जो चीज की वो खोज करता है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति का। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, उसकी खोज करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मांगो दिया जाएगा, तुम यदि खोजोगे तो पाओगे, लेकिन जब हम खटखटाएंगे तो खोला जाएगा। वो कौन से बात को परमेश्वर हमारे जीवन पे खोलेगा? वो बात है जहाँ पे हम एक आशीष का कारण बन जाएंगे। लेकिन हम तब बनेंगे जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में कोई भी बात से बढ़कर हम उसकी चाहत रखेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह को उसकी उपस्थिति के खोजी बन जाए, कोई भी बातों से बढ़कर। आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी जरूरतें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह की चाहत कोई भी बात से बढ़कर रखेंगे, तो परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान में लेके आएगा जहाँ पे आप सिर्फ आशीषित नहीं होंगे, आप एक आशीष का कारण बनने वाले हो। आमीन। तो अभी आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, हम उसकी आराधना करें। Yes, Lord. I forgot the song. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा
उपस्थिति से बढ़कर कोई नहीं है ओ Lord. यीशु Oh Jesus, oh, there's only one desire that we all have. Oh God, प्रभु जी हम सबके पास में एक ही इच्छा है कि हम प्रभु जी तुझे और खोजने पाए, तेरी और सुंदरता को निहारने पाए प्रभु जी. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We bless your holy name, Father, because you are our gracious God. You are our Lord. You are our Savior, O God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर हैं. Lord, we just bless you, the holy name of Jesus. और हम यीशु मसीह के पवित्र नाम को आशीषित करते हैं. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Lord, we just bless your holy name आज हम आपके पवित्र नाम को आशीषित करते हैं. for leading each and every one into your presence. हम सबकी अगुवाई तेरी उपस्थिति में करने के लिए Lord, we say thank you. हम कहते हैं धन्यवाद Jesus. और यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. I hope you all must be enjoying the presence of the Lord. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं. Not only enjoying the presence, even also enjoying your family too. और सिर्फ आप परमेश्वर की उपस्थिति का ही आनंद नहीं उठा रहे, परंतु अपने परिवार के साथ का भी आनंद उठा रहे हैं. I praise the name of the Lord और मैं परमेश्वर के नाम को स्तुति देता for हूँ such a time as this, ऐसे समय के लिए where God has put us together, all the families He has put us together, जहाँ पे परमेश्वर ने हम सबको अपने परिवार के साथ इकट्ठा रखा है. and we are praising the name of the Lord. और हम सब एक साथ होकर I परमेश्वर के नाम को स्तुति hope दे रहे each हैं. and every family, और मैं आशा करता हूँ कि हर एक परिवार at least 1 hour they praying. तो भी 1 घंटा वे प्रार्थना तो कर रहे हैं. Every family, I desire, this is what I desire from each and every family. और हर परिवार से मैं इस बात की चाहत रखता हूँ कि वे 1 घंटा तो भी दिन में एक साथ प्रार्थना करें. 1 hour at least, give to the Lord 1 hour, then you will see lot of changes as you seek the Lord. You will start seeing changes in your life. और जैसे आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे और परमेश्वर को वो 1 घंटा देंगे, आप अपने जीवन में बहुत बदलाव को देखेंगे. As Samuel has already said it, और जैसे सैमुएल ने पहले ही कह दिया, seek His kingdom and His righteousness, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज and करो, all things shall be added. फिर सारी बातें तुम्हें दी जाएंगी. All things सारी बातें means all things. कहने का अर्थ सारी बातें. Amen. आमीन. Do you believe that? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? Come on, I believe that you all must be believing in this word of mine. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन पे विश्वास कर रहे हैं. And thank you, Jesus. प्रभु हम आपका As we are धन्यवाद coming करते into the हैं. communion, जैसे हम आपके मेज पे आते हैं, Lord, we say thank you, Lord. हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. The Lord, you have shared this covenant with all of each one of us. आपने इस वाचा को हम सबके साथ बांटा है. Lord, we say thank you, Lord, that you made us a son of your kingdom, Lord. प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने राज्य का पुत्र हमें बना दिया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. This is a covenant that you made with your precious blood and with your precious body, O God. ये एक वाचा है जो आपने अपने बहुमूल्य लहू से और अपने देह के तोड़े जाने के द्वारा हमारे साथ Lord, बांधे we हैं. say thank you, Jesus. प्रभु हम कहते हैं धन्यवाद यीशु. Yes, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful bread धन्यवाद that इस represent your body, O God. धन्यवाद इस रोटी के लिए जो आपके देह को दर्शाता है. Lord, you have broke your body on the cross
for each one of us. आपने क्रूस के ऊपर अपने देह को तोड़ दिया हम में से हर एक के लिए, For us to get healed. ताकि हम चंगाई को प्राप्त कर सके, For us to get over our problems. ताकि हम अपनी समस्याओं के ऊपर हम विजय को प्राप्त कर Lord, सके। the biggest thing that you have done, oh God, that nobody could have done it, is the healing. और सबसे बड़ी बात जो आपने की, जो कोई नहीं कर सकता था, वो है चंगाई। Lord, you have healed. As we take part, we believe that in this covenant there is a healing, O Lord. और जैसे हम इस वाचा में सम्मिलित होते हैं, हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि इस वाचा में चंगाई है। Lord, we say thank you, Lord. प्रभु हम कहते धन्यवाद। Lord, we believe हम विश्वास करते हैं in the breaking of your body. आपके देह तोड़े जाने पर। Lord, we break in the full reverence this body, this bread, O God. और उसी बात को दर्शाते हुए पूरे आदर के साथ हम इस रोटी को तोड़ते हैं, उस बात को दर्शाने के लिए। Lord, we say thank you, Lord, हम कहते धन्यवाद that प्रभु we are healed from all our diseases. कि हम अपने सारे बीमारियों से चंगे हो चुके हैं। Do you believe, church, कलीसिया, क्या आप विश्वास करते हैं that by breaking by his body, by his taking his stripes on the cross for you and me, through that we are all healed? क्या आप विश्वास करते हैं कि उसके देह तोड़े जाने के द्वारा, उसके देह के ऊपर जब उसने उस कोड़े को लिया, तो उसके द्वारा आप और मैं चंगे हो गए। We are healed. हम चंगे हो गए हैं। We are healed. हम चंगे हो गए We हैं। are healed in the हम name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में चंगे हो गए हैं। Amen. Hallelujah. We are not going to get healed. हम चंगे होने नहीं वाले, We are already healed. हम चंगे हैं। We are healed from the diabetes. हम शक्कर की बीमारी How से we चंगे हो are चुके हैं healed by BP. और रक्तचाप की बीमारी से हम चंगे हो We चुके are हैं। healed from all our diseases. हम अपनी सारी बीमारियों से चंगे हो चुके हैं। That's why David says, "Oh God, how can I forget all the benefits that you have done for me?" इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु, उन सारे लाभों को मैं कैसे भूलूं जो आपने मेरे लिए किया है। Lord, you have healed all my disease, oh प्रभु, God. आपने मेरे सारी बीमारी को चंगाई दे दी And we believe, oh God, और हम इस बात पे विश्वास करते हैं that Lord, even in this time, in this corona, you by your grace we are saved, oh God. और हम विश्वास करते प्रभु कि इस कोरोना वायरस के समय में भी आपके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। Bless Lord. प्रभु धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद। We bless this bread इस रोटी को हम आशीषित करते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। Jesus took the cup यीशु ने जिस तरीके से प्याले को उठाया, and he lifted up the cup and he said, उसने प्याले को उठाया और कहा, "This is the new covenant that I am making for each one of you." और मैं एक नए वाचा को आप में से हर एक के लिए बना रहा हूँ। This covenant is known as a covenant of blood. और इस वाचा को लहू का वाचा कहा जाएगा। Lord, we say thank you, Lord, हम कहते धन्यवाद that यीशु you have shed your precious blood for the remission of our sins, O Lord. कि आपने अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया ताकि हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिल सके। Lord, we say thank you, Lord, हम कहते धन्यवाद that we प्रभु are washed by the blood of the Lamb. कि हम मेमने के लहू के द्वारा धुले गए हैं। We are cleansed, O God. We have been set apart, O God. हम शुद्ध किए गए हैं, हम अलग किए गए हुए हैं। Lord, we just say thank you, प्रभु हम Jesus. कहते धन्यवाद। Lord, we bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को आशीष And we देते हैं। bless, oh God, this is as we take this communion, oh God. और इस प्याले को आशीषित करते, जिस रीति से हम इसमें सम्मिलित होते प्रभु, Lord, we bless this cup, oh God. इस प्याले को आशीषित करते Lord, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। You can take, आप अपनी रोटी और अपने जूस या फिर पानी या फिर दाखरस को ले सकते हैं। you can take it. आप उसे इस समय ले सकते You हैं। can break with one another. अपने परिवार के If you सदस्यों are के watching साथ with आप your, तोड़ सकते हैं। if you are watching with other people, दूसरे लोगों के साथ अगर आप देख रहे हैं, just break bread and
share with one another. उनके साथ रोटी तोड़े और एक दूसरे के साथ मिलकर आपस में सम्मिलित हो। Thank you, Jesus. We are once again given an opportunity to come into the presence of the Lord. और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। This is the privilege for me to share the word of God with all of you. और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। Especially as I was talking about the presence of the Lord. और विशेष रीति से जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर ही बात कर रहे हैं। You know, first thing that what I share, I would like to repeat one more time. और पिछले हफ्ते जो मैंने आपके साथ बांटा उसी बात को एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा। You know, I said one thing that faith comes by hearing the word of God. और पहली बात जो हमने देखा वो था कि विश्वास आता है सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से। So when we come into the presence of God, we hear from God. तो पहली बात जो हमने सीखा वो यही है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं। And second thing we learned about the wisdom. दूसरी बात हमने सुना कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं। In the time of our problem, we get a wisdom. और समस्या के दौरान हमें बुद्धि मिलती है परमेश्वर की उपस्थिति में। Amen. Hallelujah. Amen. The third thing that I would like to share with you all. और आज तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना When you चाहूंगा, come into the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you know, peace is a valuable asset. और शांति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कुंजी है। You know, the devil is after your peace. क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान हमेशा हमारी शांति के पीछे He's बनाए not रहता है। after anything of yours. वो किसी और बात के पीछे नहीं है। Because you know, if he rob the peace of yours, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने आपकी शांति को चुरा he लिया has won the victory. तो उसने विजय को प्राप्त कर लिया। Because he doesn't want that you should live with the peace of Jesus Christ. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह की शांति के साथ जिए। The day we have received Jesus Christ as our personal Savior, जिस दिन we have received the peace of Jesus into our heart. जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसी दिन हमने शांति को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया। You know, that's what Paul writes to the church. और इसीलिए पौलुस कलीसिया को लिखता है। You know, he writes to the Philippians. और फिलिपियों की कलीसिया को वो लिखता है। If you turn with me to Philippians chapter 4 verse 6 to 7. अगर आप मेरे साथ फिलिपियों 4, 6 और 7 निकालेंगे, We heard many times this. और ये बात शायद हमने कई बार सुनी भी होंगी। You know, many times we heard this word. कई बार हमने इस वचन को सुना भी होगा। But you know, let me tell you one more thing from here. पर एक बार फिर इस वचन से मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। You know, what Paul is saying to each one of us. और यहाँ पे पौलुस फिलिपियों 4:6 में हम सबके साथ क्या बोल रहा है? He is sharing his personal experience with all of us. वो अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है वो हम सबके साथ बांट रहा है। He was in the jail. वो जेल में था। But yet he was suffering for the Lord Jesus Christ. और वो मसीह यीशु के लिए ताड़ना का सामना भी कर रहा था। But yet here in the jail he writing to the churches. फिर भी वो जेल में रहने के बावजूद कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है। You are maybe in some kind of jail. हो सकता है कि आप भी उसी तरीके से किसी प्रकार के बंदगी में हैं। You know, you are some kind of you are in a bondage. हो सकता है किसी बंधन में हम हैं। But today we have to take this word. पर आज हमें इस वचन को लेना है। And we have to believe with all our heart and mind and soul. और अपने संपूर्ण मन हृदय के साथ इस बात पे विश्वास करना है। Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। Do not, but in everything. परंतु हर एक बात में। But he is saying that do not be anxious about anything. वचन क्या कह रहा है? किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी है। Do not be worry. Actually, this is the other phase of fear. और चिंता जो है वो
वो डर का ही दूसरा चेहरा है। You know, you may not be living in fear, but you are living in anxiety. हो सकता है कि हम डर में नहीं जी रहे होंगे, परंतु चिंता में जी रहे होंगे। But this is the other phase of fear. पर डर का अलग स्तर चिंता है। Amen. Hallelujah. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। Amen. Because we have a God who hears us. क्यों? क्योंकि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें सुनता है। The righteous cry out and the Lord hears him. और धर्मी जो है वो पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी बात को सुनता You है। know, the Bible says the righteous, he removes all their troubles. और बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर धर्मियों की हर एक समस्याओं को दूर करता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Do you agree with me? क्या आप इस बात के साथ सहमत होते हैं? हाँ। So repeat after me. मेरे पीछे दोहराए, Or tell your neighbor. या अगर आपका पड़ोसी है तो उससे कहे, Do not be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता से कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। चिंता से कुछ नहीं मिलेगा। You know, उल्टे और बाल सफेद होते चले जाएंगे। You don't get anything, हमें कुछ नहीं मिलता, but only we get a fear. चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डर आ जाता है। And fear grips our heart. डर हमारे हृदय को जकड़ लेता है। And fear robbed our faith. और जो डर है वो हमारे विश्वास को चुरा लेता है। So do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। Amen, 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 amen. Amen. You know, presence of God, you get the peace of God. यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हमें परमेश्वर की शांति You may मिलती be है। having lots of troubles. हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं You हैं, may be going through many troubles. बहुत सारी समस्याओं से होकर भी But गुजर when रहे you come होंगे, into the presence of God, परंतु जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, you ignore your problems. तब हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते And हैं। you say, God, you are my first priority. oh तब हम God." कहते हैं, परमेश्वर आप मेरी प्राथमिकता है। Lord, we say thank you, Lord. और हम कहते हैं धन्यवाद And when प्रभु। we say thank you for each and everything. और जब हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद 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 कहते हैं, You know, here the Paul says to each one of us, यहाँ पे पौलुस हम में से हर एक से कह रहा है the peace of God कि परमेश्वर की शांति which transcends all understanding जो सारी समझ से परे है will guard your heart, तुम्हारे हृदय की सुरक्षता या चौकसी करेंगे। will guard your heart. आपके हृदय की चौकसी करेंगे। Say amen to that. कहे आमीन। Because all the issues that comes out from your heart. क्योंकि सारी जो बातें हैं वो हमारे हृदय से ही बहती है। And you know, the gossiping, the backbiting and envy, everything is coming from our heart. नुक्ताचीनी, पीठ पीछे बात करना, जलन, ये सारी बातें हमारे हृदय से होकर ही That बहती है। is come from our heart. हमारे हृदय से But बहता when है। you start giving thanks in the midst of all your troubles, परंतु जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं सारी समस्याओं के मध्य में, He will guard your heart. वो आपके हृदय की And चौकसी your mind. करेगा And और your आपके mind. मन की भी, And your mind also. और आपके मन की भी। Say amen. कहे आमीन। Fourth point we come to. चौथी बात पे हम आ जाएंगे। You know, when we come into the presence of the Lord, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you know, we get a joy. हमें आनंद प्राप्त होता है। How many of you believe? कितने जन इस बात पे How विश्वास many of करते you हैं? experience the joy when we come into the presence of कितने the जनों Lord? ने इस प्रकार का आनंद का अनुभव किया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए होंगे? When you come into the presence of God, suddenly God fills you with His joy. और जब अचानक से आप परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अचानक से आपका हृदय जो है वो परमेश्वर के आनंद से भर जाता है। You know, Psalm 16. और भजन संहिता 16 क्या कहता है, देखिए Yeah, listen here now. ध्यान से सुने क्या कहता है। You know, I would like to tell you one more thing. एक और बात मैं आपको बताना You know, there चाहूंगा। is a distinction between the distinction between joy and happiness. आनंद और खुशी के बीच में अंतर है, You know, there is a difference. उसके बीच में अंतर है। And then we can see how James talks about the joy in the times of trials and difficulties also. और याकूब की किताब में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आनंद के बारे में वर्णन दिया गया है मुश्किल समय में। You know, you can when you have a lot of money or you have everything in your house, जब आपके पास पैसा होता है, सब कुछ अपने घर में होता है, we are happy. तब हम खुश है। We say we are happy person in this world. हम कहते हैं हम इस संसार में खुश And लोग हैं। suppose when you don't have any money, परंतु क्या होता है जब हमारे पास पैसे नहीं है, when we don't have, जब हमारे पास पैसा नहीं है, so are you happy or are you joyful? तब क्या आप खुश है या आनंदित है? You know, there is this difference between that. खुशी और आनंद में अंतर है। You know, David experienced the same thing in his life. दाऊद ने भी इसी बात का अनुभव अपने जीवन में किया। You know, he said that when I come into the presence of the Lord, वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूँ there is a fullness of तो joy. वहाँ पे आनंद की भरपूरी है, There is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है वहाँ पे। You know, come on, and take this thing, verse Psalm 16 verse 11. आइए भजन संहिता 16 उसके 11वें वचन में हम देखते हैं, You have made known to me the path of life, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, and you fill me with joy in your presence, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, with eternal pleasure at your right hand. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Amen, hallelujah. आमीन, हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And what James is trying to tell us? यहाँ पे याकूब हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा You है? know, here David is saying that there is a fullness of joy in your presence. दाऊद तो कह रहा है कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And here the New Testament, what it says? पर नए नियम में याकूब क्या कह रहा है, देखिए। Consider it pure joy, my brothers, when you face trials. First chapter 1 verse 2. और हम देखेंगे आयुब 1 उसका 2, वो कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Yeah, what is saying to us? याकूब क्या कह रहा है हमसे? With many kinds of trials, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पड़ो you know, consider it as a pure joy from the Lord. तो इसको पूरे आनंद की बात समझो परमेश्वर की ओर से। You know, because we don't like lack in our life. क्यों? क्योंकि कमी हमें अपने जीवन में We अच्छी don't नहीं want लगती। suffering. हमें परीक्षाएं या फिर ताड़ना नहीं We चाहिए, don't want persecution. हमें कोई भी सताव नहीं चाहिए। But here it's the Bible says in the book of James. पर आयूब की किताब में माफ कीजिए, याकूब की किताब में बाइबल हमसे कह रही है, You know, it says here, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind, because you know the testing of your faith develop perseverance. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। You know, fear brings pressure on your life. डर तो हमारे जीवन में दबाव को लेके आता है। Fear brings all kinds of trouble. हर प्रकार की समस्याओं को डर हमारे जीवन में लेके आता है। But you know, faith, परंतु विश्वास विश्वास इस बात को लेके आता है, it brings all the goodness of God. वो हर प्रकार परमेश्वर की हर प्रकार की भलाई को लेके आता है। You know, when you are facing trials in your life, जब आप अपने जीवन में आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, what will you use?
तब आप किस बात का इस्तेमाल The करेंगे? best thing that you can use the word of God. सबसे अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। And when you face trials and persecution in your और life, जब आप परीक्षाओं और सताव का सामना करें अपने जीवन में, you can say, तब आप कह सकते हैं God is my supplier. परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता Even है। with the COVID-19, कोविड-19 के दौरान भी you may not be having lot of money, शायद आपके पास ज्यादा पैसा भी ना lot हो, of grains, ज्यादा भोजन भी ना हो, many things may not be you have in excess. शायद कई बात आपके पास ना हो, But you know, in the kind of these trials and pressure, परंतु इसी प्रकार की समस्याओं के दौरान, दबाव के दौरान you can say, आप कह सकते हैं God is my supplier. परमेश्वर मेरा प्रयोजन करता है। God will supply all my needs according to His riches and His glory. परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा उसके धन और मिरास के अनुसार। You know, this is how our faith can be tested. और इस प्रकार से हमारा विश्वास परखा जा सकता है। Amen. आमीन। Faith employed perseverance. Faith employed patience. और विश्वास जो है वो ही धीरज को उत्पन्न करता है। Faith employed. और विश्वास जो है वो धीरज को उत्पन्न करता है। You know, that's why we need to have this kind of faith in our life. इसलिए इतना जरूरी है कि इस प्रकार का विश्वास हमारे अंदर रहे That even when we go through the suffering or pressure or any kind of things, you know, कि अगर हम किसी भी बात के दबाव या कोई भी परीक्षा से भी होकर क्यों ना गुजरे, but you say God will supply all my need according to His riches and His glory. परंतु तब आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा उसके धन और महिमा के अनुसार। And the last thing that I like to share और with you, आखिरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, not yielding to the flesh. हम अपने शरीर के अधीन नहीं होते। फिर Not yielding to the flesh. हम अपने शरीर के अधीन नहीं होते। Lord, with me, Galatians. और गलातियों आप निकाल सकते हैं, If you got it, read it. अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं गलातियों 5:16। How we can live in the presence of God. किस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं? This is how we can live. इस रीति से हम रह सकते हैं This is when we don't yield to the flesh. जब हम अपने शरीर के अधीन या उसके चलाए नहीं चलते। You know what is written in your Bible? In देखिए your Bible. गलातियों 5:16 में क्या लिखा है? So I live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। Amen. Hallelujah. When you led by the Spirit of God. जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, When you come yourself in the presence of the Lord. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, You will not gratify the sinful nature. तब हम अपने शरीर की लालसा को पूरा नहीं करते। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। I have lot to share with you all, बहुत सारी बातें आपके साथ बांटने के लिए, but I will end with this. पर इस वचन के साथ आज अंत करूंगा। You will be blessed by this word, आशा करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे and you're going to implement in your life. और इस वचन को आप अपने जीवन में कार्यगत करेंगे। Allah, take some time कुछ समय ले with your family. अपने परिवार के साथ Come together एक साथ आ जाए, and come and ask the Holy Spirit to come in the midst of you. आके पवित्र आत्मा से अनुमति ले कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ जाए। Come, O Lord. ओ प्रभु आ जाए, Come, O God, in our homes, O God. हमारे घरों में आ जाओ, Come in our relationship, O Lord. हमारे संबंधों में आ जाओ। Come, O Lord. आप जाओ प्रभु, We desire more of you, O हम Lord. आपकी और चाहत रखते हैं। Yes, Lord, we need the presence of the Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत करते You are हैं। living in a family, but you have lost your joy. हो सकता है कि आप परिवार में तो जी रहे, परंतु अपने आनंद को आपने खो दिया, You have lost your peace. आपने अपनी शांति को खो दिया। But God wants to restore back to you all the joy and peace to you परमेश्वर आज आपको सारा आनंद, सारी शांति वापस लौटाना चाहता है। by coming into the presence of the Lord. सिर्फ आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आना You है। have to bring yourself 1 hour with your family. एक बार फिर आपको अपने परिवार सहित 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में आना है।
every day, प्रतिदिन, not every day. प्रतिदिन। I said every day you all have to come 1 hour मैं आपसे कहता हूँ कि आप में से हर एक को प्रतिदिन 1 घंटा आना है with your family. अपने परिवार सहित। Praise the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को स्तुति देना And है you're going to see the marvelous work in your life. और आप परमेश्वर के सामर्थ्य या अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। I bless all the families. सारे परिवारों को मैं आशीषित करता I हूँ। bless all the youngsters. सारे जो जवान लोग हैं उनको मैं आशीषित करता हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Protect them from this COVID-19. प्रभु इस कोविड-19 से सबको सुरक्षित रख। Yes, Lord, with your feathers as you have promised us. अपने पंखों के तले जिस तरीके से आपने हमसे वायदा किया है। In Jesus' name we pray. यीशु dear God. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we bless your holy name. आपके पवित्र नाम को आशीष देते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। And those who are celebrating their birthdays and wedding anniversary in this week, जो लोग अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह को इस हफ्ते के दौरान मना रहे हैं प्रभु, we bless them, O God. उनको भी हम आशीषित करते हैं आज। We ask, O God, for the spirit of your revelation and the spirit of your wisdom to come upon their lives, O होने God. पाए कि आपकी बुद्धि की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा उनके जीवन के ऊपर आने पाए, That they may know you more better way, O Lord. ताकि वे आपको और बेहतर रीति Let, से let, जान the, पाए। let the eyes of their hearts be enlightened by the power of your Holy Ghost. होने पाए कि उनके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Lord, we just bless your holy name. हम आपके पवित्र नाम को आशीष देते हैं। Lord, we just say thank you, Lord. कहते धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we bless the families. and परिवारों को bless आशीषित करते हैं। and bless those who are celebrating their birthdays. हर एक को जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनको भी आशीषित करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे And let the peace of Jesus और यीशु की शांति rest upon you. आपके ऊपर बने रहे। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And we're going to take an offering. अब हम भेंट लेंगे As you all know that we are together offering. और आप सब जानते हैं कि हम अपने घरों में हर रविवार भेंट उठा रहे हैं, ताकि जब हम एक साथ मिले तब हम उन भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आ सके, We can present to the Lord. ताकि हम वो परमेश्वर को प्रस्तुत कर सके। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So don't forget तो भूले ना bringing your offering into the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में अपने भेंटों को लाना भूले ना। Without giving, our worship is incomplete. क्योंकि याद रखे बिना दिए हमारी आराधना पर्याप्त या पूरी नहीं है। Amen. Hallelujah. We have to give our best to God. हमें हमारा सबसे उत्तम परमेश्वर को देना And है, God has given us the best. और क्योंकि परमेश्वर ने अपना उत्तम हमें दिया है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आइए Bless this offering, O Lord. प्रभु हम इस भेंट को आशीषित करते And हैं। let this offering be used for your glory. होने पाए कि ये भेंट आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए, Lord, for your glory आपकी महिमा के लिए and for your gospel, O God. और आपके सुसमाचार के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।